दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में चलने वाला भाषा को लेकर विवाद चल रहा है, उसी के बारे में डिटेल्स एनालाइज करेंगे। वो किसी तरीके से ये हो रहा है, इसमें कौन जिम्मेदार है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, संविधान हमें क्या कहता है, इसके बारे में आज हम डिटेल से एनालाइज करेंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिए। ये जो डिटेल्स भाषा को लेकर लड़ाई, उसी के बारे में आज डिटेल्स में एनालाइज करने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर भाषा को देखेंगे तो कई स्टेटों में किसी तरीके से भाषा बोला जाता है। लगभग हमारे 19,500 भाषा देश में है, बट 350 तक भाषा बोली जाता है। बहुत क्षेत्र में बोली जाता है, बहुत एरिया में या स्टेटों में बोली जाता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे 22 भाषा ऐसी है जिसको ऑफिशियली घोषणा कर रखा है। संविधान हमें इजाजत देता है कि 22 भाषा में हमें ऑफिशियल यूज कर सकते हैं। आज अगर गूगल करते हैं, आज कुछ भी करते हैं, उसमें भी यही भाषा का ऑप्शन आता है। कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं उसमें इसी भाषा का ऑप्शन आता है। 22 भाषा आ जाता है, जिसमें से अगर स्टेट के हिसाब से अगर देखें तो आप अगर चला जाते हैं बंगाल चला जाता है, वहाँ बंगाली भाषा में प्रचलन चल रहा है। अगर आप उड़ीसा उसके बगल में चला जाएंगे, उड़िया भाषा बोलना पड़ेगा या उसकी ऑफिशियली भाषा उड़िया है। अगर तमिलनाडु चले जाते हैं तमिल बोलना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश चले जाते हैं तो तेलुगु बोलना पड़ेगा। अगर तमिलनाडु आपका तेलंगाना चला जाते हैं तो तेलुगु बोलना पड़ेगा। महाराष्ट्र चला जाते हैं तो मराठी बोलना पड़ेगा। गुजरात चला जाते हैं गुजराती बोलना पड़ेगा। आप अगर कर्नाटक चला जाते हैं तो कर्नाटकी बोलना पड़ेगा। आप केरला चला जाते हैं तो केरली बोलना पड़ेगा। इसी तरीके से जो भाषा अगर आसाम चले जाते हैं तो आसामी बोलना पड़ेगा। इसी तरीके से भाषा में बंटा हुआ है। तो इसी तरीके से अगर किसी बंदा ने पान इंडिया में कोई संस्था कर रहा है या कोई नौकरी पेशा कर रहा है, आज स्टेट में काम चल रहा है, दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा। अगर भाषा उसको 24-22 भाषा अगर नहीं आता है तो बंदा जा नहीं सकता। आज महाराष्ट्र में ये प्रूव हो चुका है, MNC की तरफ से ये दिखाया गया है। दोस्तों जैसे एक बंदा हमने वीडियो में देखा कि दुकानदार को जाके उनकी कार्यकर्ता ने इतने बेरहमी से पीटते थे कि भाई भाषा सीखना पड़ेगा। देखो हम भी कहीं ना कहीं विदेश में जाते हैं, कहीं जाते हैं, आज मोदी जी कहीं विदेश में जाते हैं, वो भाषा बोल ही नहीं पाते। इसका मतलब नहीं है कि वहीं पकड़ के वहीं प्रधानमंत्री को कुटाई कर दे, ये कोई तरीका नहीं होता। कोई भी बंदा जाता है, दूसरे स्टेटों में जाते हैं, दूसरे कंट्री में जाते हैं, उनकी भाषा जानना जरूरी है, ऐसा कोई संविधान हमें नहीं बोलता। ये मनमानी तरीका है, गुंडागर्दी एक साथ में कहा जा सकता है। तो संविधान क्या कहता है और भाषा किस लिए हमें बोलते हैं, इस बारे में हमें बात करेंगे। संविधान ये कहता है जो भी ऑफिशियली भाषा है अगर वो आपको नहीं आता है, आप हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी भाषा से बात कर सकते हैं। अगर इंसानियत की तरफ से देखेंगे तो हमें भाषा का क्या होता है, भाषा से किसी के माथा में वो नहीं करा गया है, सील नहीं लगाया गया है, यही मोहर मरा नहीं कि यही भाषा आपको बोलना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भाषा एक होता है भाव का आदान प्रदान करना। भाव अगर आपके अंदर जो भी कहना चाहते हो, इसी को अगर किसी भाषा के माध्यम से आप अगर दूसरे पर्सन के पास पहुंचा देते हो, वही भाषा आपके लिए वो सही है। तो ये क्या होता है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इसी वजह से और कई स्टेटों में हिंदी भाषा को महत्व दिया जाता है। कई स्टेटों का जो राष्ट्रीय भाषा और स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑफिशियली भाषा है वो भी कहीं ना कहीं हिंदी भाषा में मानी जाता है। उसके आगे इंग्लिश भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी कई जगह हम बातचीत करते हैं, ये सिस्टम भी चल ही आ रहा है। तो इसमें क्या हुआ, महाराष्ट्र में जैसे माइग्रेंट लेबर्स ज़्यादा रहते हैं, वहाँ बॉलीवुड है, वहाँ कई इंडस्ट्री है, कई प्रकार का वो हमारी आर्थिक कैपिटल है। तो इसीलिए हमारे कहीं ना कहीं माइग्रेंट्स वगैरह नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा वहाँ माइग्रेंट होते हैं। वो अगर उनकी भाषा से अगर देखें, उनकी भाषण के हिसाब से देखें तो 46 ट्रेन नॉर्थ इंडिया से मुंबई हर रोज जाता है। तो इतने लोग माइग्रेंट होते हैं, तो कहीं ना कहीं भाषा सब सीख नहीं पाएंगे। एक भाषा सीखने के लिए कम से कम 10-5 साल लग जाता है या कम से कम 5 महीना लग जाता है। तो इसमें भाषा सीखना ये पॉसिबल नहीं है। तो भाषा सीख नहीं पाएगा कोई भी बंदा हो। वो जो राज ठाकरे आज धमक दे रहे हैं, ये गुंडागर्दी है, ये फलाना है, ढिमका है बोलते हैं, उनको अगर ये बोला जाए आप एक बार भाषा सीख जाओ, ये 22 भाषा सीखने की तो दूर बात है, एक ही भाषा भोजपुरी सीख लो या हिंदी बढ़िया से बोल दो
या कोई दूसरी ऐसी भाषा है, उड़िया के बारे सिखाओ, तमिल सिखाओ, आसामी सिखाओ, कोई भी भाषा 22 भाषा में से एक भाषा उनको सीखने के लिए बोल दो, उनका पसीना आ जाएगा, ये हाथ खड़ा कर देंगे, भाई साहब हमसे नहीं होगा। लेकिन दूसरे को धमकाना, दूसरे को डराना, दूसरे की बातों पे जाके राजनीति करना, दूसरे को लेके डरा के धमका के भाषा सिखवा देना, बोलवा देना, ये बड़ी आसान हो रखा है राजनीतिक क्षेत्र से। तो सरकार क्या करता है, सरकार किसी को लेके जेल में डाल दिया, कुछ कर दिया, इसके लिए कोई ठोस कदम आज तक उठाया नहीं। ये हर एक स्टेट में चली हुई है। आपने पिछले दिनों देखा तमिलनाडु में क्या केस चल रहा था कि हिंदी भाषी को पीटा गया है, और एक केस हमारे आया हुआ था बेंगलोर में, कोई उड़ीसा वाला बंदा एक होटल खोल रखा था, उसमें जो फ्लेक्स बोर्ड लगा रखा था, जो उसका नेम प्लेट लगा रखा था, उसमें उड़िया भाषा का प्रयोग कराया गया था। इसलिए वो गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड बंदे आके उसका नेम प्लेट हटवा दिए थे। उन्होंने ये धमकी दिए थे कि अगर यहाँ आपको कोई बिजनेस करना है तो कर्नाटकी में ही लिखना पड़ेगा। ये कौन से तरीका है, ये भारत है या और कुछ है? या हर एक धर्म को, हर एक जात को, हर एक भाषा को इक्वली हमें रेस्पेक्ट करते हैं। बट आज हम देखते हैं जो अपने गली में कुत्ता की तरह अगर अपने घर पे हमें है तो दूसरे को किसी भी तरीके से डरा दो, किसी भी तरीके से धमका दो, इसी तरीके से आज चल आ रहा है। अगर ऐसे चलता रहे तो कोई भी स्टेट का बंदा दूसरे स्टेट में जा नहीं सकता। देश का जो विकास है वो कभी हो नहीं सकता, उसमें कहीं ना कहीं ये एक ब्रेकिंग सिस्टम बन जाएगा। इसलिए भाषा का लड़ाई ना करके हमें अगर खाली भावों को आदान प्रदान करने की ये भाषा प्रक्रिया अगर सोचे तो ये सिस्टम बेटर हो सकता है। और भाषा के लिए कोई महत्व नहीं है। अगर भाषा आपने देखी है, जिसको भाषा भी बिल्कुल बोल नहीं पाता है, किसी भी स्टेट में ऐसे चला जाता है। हमने भी कई स्टेटों में ऐसे गए हुए, तब साउथ की साइड गए हुए, उसमें बिल्कुल भाषा नहीं आता था, लेकिन इशारा में हमें समझा देते, वो बंदा हमें कुछ भी चीज दे देता था। अगर इसमें हमारे काम चल जाता है तो भाषा सीखने की कोई जरूरत नहीं। जब भी जरूरत पड़ेगा, नहीं हमें इतने दिन रहना है, इसे भाषा सीखने की जरूरत है, तो ऑटोमेटिक बंदा सीखेगा। ऐसे तो कोई नहीं है कि भाषा सीखने के लिए किसी को इच्छा नहीं है। वो तो राजनीति करने गया नहीं कि भाषा नहीं बोलेगा, ऐसे मीडिया में आना, कुछ भी ऐसे बोल देना, या हिंदी में बोल देना, 2 शब्द इंग्लिश में बोल देना। उसको अगर वहाँ रहना है वो ऑटोमेटिकली भाषा सीख जाएगा, उसके लिए कोई जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। तो इसको हमें निंदा करते हैं। और इसी वीडियो को आपने अगर लास्ट तक देखे, आप भी सोच सकते हैं भाषा के लिए ऐसी दिक्कत आना नहीं चाहिए। धन्यवाद। आप लाइक, शेयर, कमेंट आप करते रहिए, सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करिए। इसी तरह का वीडियो हमें बनाते रहते हैं, आप देखिए और देश दुनिया की